आपके टारगेट ऑडियंस ये कौन है? मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं और स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं। आप भीड़ में किसे देखते हैं? क्या वो जवान एनर्जेटिक फैंस हैं जो डांस करने के लिए उत्सुक हैं, या वो बड़े श्रोता हैं जो आपके संगीत को समझकर उसकी सराहना करने आए हैं? ये हैं आपके टारगेट ऑडियंस। आसान भाषा में आपके टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिन तक आप अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या कोई आइडिया हो। अपने टारगेट ऑडियंस को समझना किसी को बाहर रखने के बारे में नहीं है। यह आपके प्रयासों को उन लोगों पर केंद्रित करने के बारे में है जो आपके काम से जुड़ने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। ये सीधे उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं से बात करने के बारे में है। जैसे कोई कॉमेडियन अपने चुटकुलों को एक खास ऑडियंस के हिसाब से बनाता है, वैसे ही आपको अपने मैसेज को अपने टारगेट ग्रुप के हिसाब से तैयार करना होगा। आप उनके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप उनसे जुड़ पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप घंटों मेहनत करके एकदम सही मैसेज तैयार करते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। अपने ऑडियंस को जानना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा असरदार मैसेज बना सकते हैं। आप अपनी भाषा, टोन और कंटेंट को उनकी खास रुचि और जरूरतों के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अपने ऑडियंस को समझकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा रहे हैं। अब जब आप अपने ऑडियंस को जानने के महत्व को समझ गए हैं, तो आप असल में उन्हें कैसे खोजेंगे? चिंता न करें, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना यह लगता है। अपने मौजूदा ऑडियंस का विश्लेषण करें। अगर आपके पास पहले से ही एक वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो अपने मौजूदा फॉलोअर्स या कस्टमर्स पर एक नजर डालें। वे कौन हैं? उनकी रुचि क्या है? सोशल मीडिया एनालिटिक्स का उपयोग करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के बारे में बहुत सारा डेटा देते हैं। आप इस डेटा का उपयोग संभावित ऑडियंस सेगमेंट की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। अपने मौजूदा ऑडियंस से सीधे उनकी पसंद, जरूरतों और परेशानियों के बारे में पूछें। इससे आपको बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, जिसका उपयोग आप अपनी सामग्री और मार्केटिंग प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों पर रिसर्च करें। यह आपको आपके अपने संभावित दर्शकों के बारे में सुराग दे सकता है। याद रखें, अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढना एक बार का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है और विकसित होता है, वैसे वैसे आपके दर्शक भी विकसित होंगे। अपने ऑडियंस रिसर्च पर नियमित रूप से पुनर्विचार करके और अपनी रणनीतियों को अकॉर्डिंगली ढालकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमेशा सही लोगों तक सही संदेश पहुंचा रहे हैं। आपने अपने टारगेट ऑडियंस की पहचान कर ली है, बधाई हो। अब आप इस नई जानकारी का उपयोग ऐसी सामग्री बनाने के लिए कैसे करते हैं जो उनके दिल को छू जाए। ऑडियंस डेटा को एक खजाने के नक्शे की तरह समझें। ये आपको ऐसी सामग्री बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है जो आपके दर्शक चाहते हैं। उनकी भाषा बोलें और उनके दर्द बिंदुओं को संबोधित करें। उनकी रुचियों को आकर्षित करें और मूल्यवान सामग्री बनाएं। दर्शकों की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके आप विश्वास का निर्माण कर सकते हैं और अनुयायियों को वफादार ग्राहकों में बदल सकते हैं। सेक्शन 5 इन एक्शन, ऑडियंस केंद्रित सामग्री के वास्तविक दुनिया के उदाहरण। आइए इसे कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के साथ जीवंत करें। GoPro यह एक्शन कैमरा कंपनी समझती है कि इसके दर्शक साहसी और रोमांच पसंद है। उनकी सामग्री इस बात को दर्शाती है, जिसमें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और बाहरी रोमांच के आश्चर्यजनक फुटेज दिखाए गए हैं। नाइकी यह स्पोर्ट्स वियर दिग्गज सभी स्तरों के एथलीटों को लक्षित करता है। दृढ़ता, समर्पण और विजय की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए उनकी सामग्री प्रेरित और प्रेरित करती है। Airbnb यह आवास प्लेटफॉर्म उन यात्रियों को लक्षित करता है जो अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव चाहते हैं। उनकी सामग्री सुंदर गंतव्यों को प्रदर्शित करती है और घूमने फिरने की प्रेरणा देती है। ये ब्रांड केवल सामग्री नहीं बनाते हैं, वे ऐसे अनुभव बनाते हैं जो उनके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिबद्ध होते हैं। अपने दर्शकों के मूल्यों,
आकांक्षाओं और जीवन शैली को समझकर वे ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जो व्यक्तिगत, प्रासंगिक और आकर्षक लगती है। अनुभाग 6, उनकी भाषा बोलना, अधिकतम प्रभाव के लिए अपने संदेश को तैयार करना। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं। आप किसी अजनबी के पास नहीं जाएंगे और पहले कुछ कॉमन ग्राउंड खोजे बिना अपने स्टैंप कलेक्शन के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, है ना? यही सिद्धांत आपके मार्केटिंग संदेश पर भी लागू होता है। अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको उनकी भाषा बोलने की जरूरत है। यह केवल सही शब्दों का उपयोग करने से कहीं आगे जाता है। ये इसके बारे में है, सही लहजा अपनाना। क्या वे कैजुअल और चंचल हैं या औपचारिक और प्रोफेशनल? प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करना, ऐसे उदाहरणों और उपमाओं का चयन करें जो उनके अनुभवों के साथ प्रतिध्वनित हों। सुविधाओं पर लाभों को हाईलाइट करना, केवल इसकी विशेषताओं को सूचीबद्ध करने के बजाय यह बताएं कि आपका उत्पाद या सेवा उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। अपने संदेश को अपने दर्शकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप बनाकर आप अपने संदेश के सुने, समझे और उस पर अमल किए जाने की संभावना बढ़ा देते हैं। अनुभाग 7, अपने दर्शकों को जानने के लाभ, एक सारांश। अब तक आपके दर्शकों को जानने का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आइए मुख्य लाभों पर एक नजर डालें। बढ़ा हुआ जुड़ाव आपकी सामग्री के पढ़े जाने, साझा किए जाने और उस पर बातचीत किए जाने की संभावना अधिक होती है। बेहतर रूपांतरण दरें आपके लीड्स को भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलने की संभावना अधिक होती है। मजबूत ब्रांड वफादारी, आप अपने दर्शकों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं जिससे विश्वास और वफादारी को बढ़ावा मिलता है। विपणन लागत में कमी, आप बर्बाद खर्च को कम करते हुए सही लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। संक्षेप में, अपने दर्शकों को जानने से आप कठिन परिश्रम के बजाय होशियार होकर काम कर पाते हैं। ये आपको ऐसे मार्केटिंग अभियान बनाने का अधिकार देता है जो न केवल प्रभावी हों बल्कि आपके लक्षित बाजार के साथ गहराई से प्रतिध्वनित भी हों। अनुभाग 8, मूल बातों से परे अपने दर्शकों के साथ स्थायी संबंध बनाना। अपने दर्शकों को जानना केवल डेटा पॉइंट एकत्र करने के बारे में नहीं है, यह वास्तविक संबंध बनाने के बारे में है। यह एक लेन देन वाली मानसिकता से आगे बढ़ने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। इन संबंधों को पोषित करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। प्रामाणिक और पारदर्शी बने, अपने ब्रांड की कहानी, मूल्यों और मिशन को साझा करें। अपने दर्शकों को अपने व्यवसाय का मानवीय पक्ष देखने दें। बातचीत को प्रोत्साहित करें, प्रश्न पूछें, पोल चलाएं और टिप्पणियों का जवाब दें। अपने दर्शकों को दिखाएं कि आप उनके इनपुट और जुड़ाव को महत्व देते हैं। असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करें, अपने दर्शकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए ऊपर और परे जाएं। याद रखें, मजबूत रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक है। जब आपके पास एक वफादार और व्यस्त दर्शक वर्ग होता है तो आपके पास एक शक्तिशाली संपत्ति होती है जो आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अनुभाग 9, अपने दर्शकों के साथ विकसित होना, बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुकूल ढालना। लोगों की तरह दर्शक भी लगातार विकसित हो रहे हैं। उनकी जरूरतें, रुचियां और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए आपको अपने दर्शकों के साथ ताल मिलाकर चलने और विकसित होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है अपने दर्शकों के अनुसंधान पर नियमित रूप से पुनर्विचार करना, अपने दर्शकों की बदलती जरूरतों के बारे में सूचित रहने के लिए सर्वेक्षण करें, सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करें और उद्योग के रुझानों की निगरानी करें। नए कंटेंट प्रारूपों और प्लेटफॉर्म के साथ प्रयोग, नई चीजों को आजमाने से न डरें और देखें कि आपके दर्शकों के साथ क्या प्रतिध्वनित होता है। प्रतिक्रिया मांगना और उस पर कार्य करना। अपने दर्शकों से सीधे पूछें कि वे क्या देखना चाहते हैं और उसके अनुसार समायोजन करें। अपने दर्शकों की उभरती जरूरतों के साथ जुड़े रहकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी सामग्री लंबे समय तक ताजा, आकर्षक और प्रासंगिक बनी रहे। अनुभाग 10,
निष्कर्ष, ऑडियंस केंद्रितता की शक्ति। मार्केटिंग की लगातार विकसित हो रही दुनिया में एक चीज स्थित है, आपके दर्शकों को जानने की शक्ति। जब आप समझते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे मार्केटिंग अभियान बना सकते हैं जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि आपके लक्षित बाजार के साथ गहराई से प्रतिध्वनित भी हों। याद रखें, आपके दर्शक एक सजातीय जन समूह नहीं है। वे अद्वितीय आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं वाले व्यक्ति हैं। उन्हें समझने के लिए समय निकालकर आप ऐसी सामग्री बना सकते हैं जो सीधे उनके दिल और दिमाग से बात करे। तो आगे बढ़ें और अपने दर्शकों से जुड़े, उनकी बात सुने, उनसे सीखें और उनके साथ स्थायी संबंध बनाएं। आखिरकार यही कारण है कि आप सबसे पहले व्यवसाय में हैं।